हेलो बच्चों, वेलकम टू इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक न्यू वीडियो लेकर आया हूँ। 10th क्लास मैथमेटिक्स पहले चैप्टर की वन शॉट वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो में पहला चैप्टर मैं खत्म करने जा रहा हूँ, जो कि 6 नंबर का जरूर आएगा। तो जो भी बच्चा मेरी वीडियो को देखेगा, ध्यान से देखेगा, 6 नंबर पक्के कर लेगा। वो बहुत इजी तरीके से मैं सॉल्यूशन करवाने जा रहा हूँ पहले चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। अभी बच्चों मैं सवाल ही करवाने जा रहा हूँ। जब मैं दोबारा वीडियो डालूंगा इन चैप्टरों की, तब इनका बेसिक समझाऊंगा, बेसिक से फिर वीडियो डालूंगा। ठीक है, अभी तो बोर्ड एग्जाम के लिए मैं आपकी तैयारी करवाने आया हूँ। सही है, अच्छे अच्छे मेथड लेके आया हूँ आपके लिए, इजी मेथड बहुत। तो सही बच्चों से मुझे उम्मीद है सही बच्चे ध्यानपूर्वक समझेंगे। सही है, और एग्जाम में ऐसे लिखेंगे। अगर एग्जाम में अच्छे नंबर प्राप्त करने हैं तो इसी तरह लिखेंगे एग्जाम में बच्चों। गारंटेड बोल रहा हूँ, अच्छे अच्छे नंबर आएंगे सब बच्चों को। 90 प्लस मारेंगे सही बच्चे। चलो पहला क्वेश्चन है हमारा। तो बच्चों प्रश्नावली हमारी प्रश्नावली 1.1, इसका सॉल्यूशन करेंगे आज हम इसी मेथड से। तो सही बच्चों से मुझे उम्मीद है सभी इसका मेथड समझेंगे ध्यानपूर्वक, अगर बोर्ड में आप सभी बच्चों को अच्छे नंबर लाने हैं तो। 90 प्लस नंबर मारोगे बच्चों। तो पहला क्वेश्चन है, इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, ओनली एनसीईआरटी सॉल्यूशन करवा रहा हूँ बच्चों में, और जिसे मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ पेपर में आएगा जरूर, ध्यान रखना। साथ के साथ में इंपॉर्टेंट भी बताता रहूंगा। तो पहला क्वेश्चन है, ये फट रहा है बच्चों थोड़ा ही। यहाँ पहला क्वेश्चन है, निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफलों के रूप में व्यक्त कीजिए। पहले का पहला पहला पार्ट है 144, 144। तो इसका पहला पार्ट करेंगे 144। 144 को हम अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करेंगे हम। पहला पार्ट क्या है बच्चों? 144। 144 को किस में चेंज करेंगे हम? अभाज्य गुणनखंड के रूप में। सबसे पहले हम अभाज्य संख्या जानेंगे बच्चों। अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या किन्हें कहते हैं? जो संख्या अपने आप से डिवाइड हो, किसी दूसरी संख्या से डिवाइड ना हो। जो संख्या अपने आप से भाग हो, किसी दूसरी संख्या से भाग ना हो, उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? अभाज्य संख्या। तो 144 के गुणनखंड निकाल लेंगे हम, अभाज्य गुणनखंड। सबसे पहला किससे काटेंगे बच्चों? 2 से काटेंगे। 2 सत्ते 14, फिर 2 दूनी 4। फिर क्या किससे काटेंगे? 2 से कट जाएगा। 2 तिया 6, 1 बचेगा, 12 हो गए, 2 छिक्का 12। फिर किससे कटेगा? 2 से। 2 एकम 2, 1 बचा, 16 हो गए, 2 अट्ठे 16। फिर किससे कटेगा? 2 से। 2 नीम 18। फिर किससे कटेगा? 3 से कटेगा। 2 से नहीं कटने का, 3 से कटेगा बच्चों। 3 तिया 9। फिर किससे कटेगा? 3 से। 3 एकम 3। ये हमारे अभाज्य गुणनखंड निकल के 144 के। लिख देंगे 144 बराबर, तरीका यही होना चाहिए बच्चों करने का। 144 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। अब इसे गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। किसके रूप में व्यक्त करना? गुणनफल के रूप में। 2 कितनी बार है बच्चों? 1 2 3 4। 2 को 4 बार लिख देंगे, 2 की घात 4। फिर गुना 3 कितनी बार है? 2 बार। 3 को 2 बार लिख देंगे। ये हो गया हमारा अभाज्य गुणनखंड गुणनफल के रूप में। इसका सेकंड पार्ट है, पहले का सेकंड पार्ट है 156। अब इसके पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे बच्चों 156 के। सबसे पहले किससे काटेंगे? 2 से। 2 सत्ते 14, 1 बचा,
16 हो गए, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, एक बचा 18 हो गए, 2 नहीं में 18। अब 2 से नहीं कट रहा, किससे कटेगा बच्चों? 3 से कटेगा। ध्यान से काटेंगे सभी बच्चे। 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब 2 से नहीं कट रहा, 3 से नहीं कट रहा, 4 से नहीं कट रहा, 5 से नहीं कट रहा, 13 से ही कटेगा बच्चों। ये किससे कटेगा? 13 से। 13 एकम 13। तो 156 के गुणनखंड कितने आ गए हमारे अभाज्य गुणनखंड? 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। 2 कितनी बार है? 2 बार। 2 की घात 2 लिख देंगे, गुना 3 गुना 13। ये कर दिया हमने, गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया बच्चों। अब इसका थर्ड पार्ट करेंगे। पहले का थर्ड पार्ट है बच्चों 3825। 3825 इसको व्यक्त करेंगे हम। इसके गुणनखंड कर लेंगे, अभाज्य गुणनखंड। किससे कट रहा देखेंगे बच्चों इसको हम। 3 से कट रहा है, 2 से तो कटने का नहीं है क्योंकि 2 के टेबल में 5 नहीं आता, पीछे से 5 है। तो 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, फिर 3 दूनी 6, कितना बचा? 2, 22 हो गया। 3 सत्ते 21, एक बचा 15 हो गए, 3 पंजे 15। अब दोबारा किससे कटेगा बच्चों? 3 से काटेंगे इसे। 3 चौक 12, फिर 3 दूनी 6, एक बचा 15, 3 पंजे 15। फिर किससे कटेगा? 3 से नहीं कट रहा अभी ये। 4 से नहीं कटेगा, 5 से काटेंगे। 5 से काटेंगे इसे। 5 अट्ठे 40, कितना बचा? 2, 25 हो गए, 5 पंजे 25। फिर दोबारा 5 से कट रहा है मेरे बच्चों। 5 एकम 5, कितने बचे? 3, 35 हो गए, 5 सत्ते 35। कितना आ गया? काट के 17 आ गया। अब किससे कटेगा? 17 से कटेगा। 17 एकम 17। थोड़ी बच्चों जगह कम पड़ रही है, सही से कर लेना आप। तो इसके अभाज्य गुणनखंड कितने आ गए बच्चों? लिखेंगे 3825 के गुणनखंड कितने आ गए? 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17 गुना 17। अब क्या करेंगे इसे? इनको गुणनफल के रूप में व्यक्त करेंगे। 3 कितनी बार है? 2 बार। 3 की घात 2 गुना 5 कितनी बार है? 2 बार। 5 की घात 2 गुना कितना? 17। गुना कितना? 17। ये थर्ड पार्ट है इसका। अब फोर्थ पार्ट करेंगे इसका बच्चों। पहले का फोर्थ पार्ट है 5005। 5005 इसका करेंगे हम। इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे 5005 के। सही बच्चे समझेंगे पहले। ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से कटेगा। तो 5 एकम 5, 0 0 5 एकम 5। फिर 5 के बाद किससे कटेगा? ये 2 से नहीं कटे अभी, 3 से नहीं कटने का है। 3 से काट कर देखेंगे सभी बच्चे कटेगा नहीं कटेगा? सभी बच्चे 3 से काटेंगे इसको, कटेगा नहीं कटेगा?
तीन तिया नौ, तीन तिया नौ, तीन नहीं कटेगा, तीन से, चार से भी नहीं कटेगा, पांच दूनी, पांच से भी नहीं कटेगा, छह से भी नहीं कटेगा, सात से काट के देखते हैं इसको हम। सात सात एकम सात, कितना बचा, तीन बचा, 30 हो गए, सात चौक 28, 28 में से 30 में से 28 गए दो, कितने हो गए, 21 हो गए। फिर यहाँ सात तिया 21, सात से कट गया बच्चों। अब किससे कटेगा, दो से नहीं कटे, तीन से नहीं कटे, चार से नहीं कटे, पांच से नहीं कटे, छह से नहीं कटे, सात से नहीं कटे, आठ से नहीं कटेगा, नौ से नहीं कटेगा, 10 से नहीं कटेगा, 11 से काट के देखते हैं इसको हम। 11 एकम 11, कितने बचे, तीन, 33 हो गए, 11 तिया 33। अब किससे कटेगा, 13 से कटेगा, ये 13 एकम 13। तो 5005 के भाज्य गुणनखंड कितने आ गए हमारे, किस किस से कटा, ये 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, इनसे कट रहा। और सारी क्या सिंगल संख्या है, सारी क्या है बच्चों, सिंगल, अलग अलग संख्या है। तो इसका आंसर यही हो जाएगा, इसका आंसर यही हो जाएगा। इसका पांचवा पार्ट है बच्चों 7429, 7429, इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो काटेंगे, किससे काटेंगे बच्चों, सभी बच्चे बताएंगे, जल्दी जल्दी बताओ, कौन कौन बताएगा, सभी बच्चे बताओ किस संख्या से काटेंगे। दो से ही, दो से नहीं कट रहा, तीन से नहीं कट रहा, चार से नहीं कट रहा, पांच से भी नहीं कटेगा, छह से भी नहीं कटेगा, सात से भी नहीं कटेगा, आठ से भी नहीं कटेगा, नौ से भी नहीं कट रहा, 10 से भी नहीं कटेगा, 11 से भी नहीं कटेगा, 12 से भी नहीं कट रहा, 13 से भी नहीं कट रहा, 14 से भी नहीं कटेगा, 15 से भी नहीं कटेगा, 16 से भी नहीं कटेगा, 17 से कटेगा। ये किससे कटेगा बच्चों, 17 से। 17 से बच्चे काट के बताएंगे कितना आएगा। सभी बच्चे 17 से काट के बताएंगे। 17 चौके 68, 17 चौके 68, 74 में से 68 घटाएंगे, कितने बचेंगे बच्चों, 6। और इसे मिला कितने हो गए, 62, कितने हो गए, 62। 17 × 51, कितनी बार कटेगा, 51, 17 × 51, कितना बचे, 11 बचेगा बच्चों, कितना बचे, 11। और इसे मिला के कितने हो गए, 119। सभी बच्चे ध्यान से करेंगे। और 17 का पहाड़ा 119, 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119। अलग से काट लेंगे सही बच्चे, अलग से रफ कॉपी पे। अब किससे कटेगा ये, 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं, 5 से नहीं कट रहा, 6 से नहीं, ये 19 से कटेगा। किससे कटेगा बच्चों, 19 से कटेगा। 19 से काटेंगे इसको हम, 19 दूनी 38, 19 से 57, 3 बार लेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 19 दूनी 38, 19 दूनी 38। 43 में से 38 घटाएंगे, कितने बचेगा बच्चों, 5 बचेंगे। इसे मिला कितने हो गए, 57, 19 थी 57, 19 थी या 57। अब किससे कटेगा ये, 23 से कटेगा। ये किससे कटेगा, 23 से। 23 एकम 23, 23 एकम 23। तो 7289, 29 गुणनखंड कितने आ गए बच्चों, 17 गुना 19 गुना 23। ये हमारे अभाज्य गुणनखंड आ गए, 17 गुना 19 गुना 23। सही है बच्चों।
सही बच्चे ध्यान से करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है बोर्ड एग्जाम के लिए। दूसरा क्वेश्चन सभी बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम है। सबसे पहले जो हमें पूर्णांक दे रखे हैं बच्चों, उसके एचसीएफ और एलसीएम निकाल लें। फिर कह रहा जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम है। इसका पहला पार्ट है 26 और 91। पहला पार्ट क्या बच्चों, 26 और 91। इसके एचसीएफ और एलसीएम निकाल लेंगे। निकाल के फिर क्या करेंगे बच्चों, जांच करेंगे। तो मैं क्वेश्चन तो लिखना रहा, बस दूसरे का पार्ट लिख रहा हूं, दूसरे का पहला पार्ट। 26 और 91 है बच्चों। छब्बीस की गुणनखंड कर लेंगे, अभाज्य गुणनखंड। सही बच्चे पीछे करके देख लेंगे रफ कॉपी पे। सही बच्चे रफ कार्य पे करके देखेंगे गुणनखंड इसे 26 के। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 26 की गुणनखंड आ जाएंगे हमारे 2 गुना 3, 2 गुना 13, 13 दूनी 26। फिर अब 91 गुणनखंड करेंगे, पीछे करके देख लेंगे बच्चे रफ कार्य पे। 91 गुणनखंड लिख देंगे हम 7 गुना 13, 13 सत्ते 91। अब क्या निकालेंगे इसका हम, इसका निकालेंगे हम एचसीएफ और एलसीएम निकाल लेंगे। पहले क्या निकालेंगे बच्चों, एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ का पूरा नाम है हाइट कॉमन फैक्टर, हिंदी में बोलते हैं हम महत्तम समापवर्तक। तो एचसीएफ निकाल लेंगे। एचसीएफ निकालने के लिए क्या बताया था मैंने, जो संख्या दोनों के अंदर कॉमन हो, जो संख्या दोनों के अंदर कॉमन हो वही एचसीएफ होएगा हमारा। जो संख्या बच्चों दोनों के अंदर कॉमन हो क्या होएगा हमारा, एचसीएफ वही होएगा। तो एचसीएफ हमारा 13 निकल गया। अब क्या निकालेंगे, एलसीएम। तरीका बच्चों यही होना चाहिए निकालने का। अब निकालेंगे हम एलसीएम। जो संख्या दोनों के अंदर कॉमन है, एलसीएम निकालने के लिए बच्चों ध्यान रखें, जो संख्या दोनों के अंदर कॉमन है, ये कॉमन है वो तो संख्या लेंगे हम। और जो संख्या इनसे अलग बच रही है, इनसे अलग कौन, 2 और 7 बच रही है, उन सबको भी लेंगे। एलसीएम में जो संख्या अलग अलग बच रही है उनको भी लेंगे हम। जो कॉमन है वो तो लेंगे ही हम, और जो अलग बच रही है उनको भी ले लेंगे। गुना 2 गुना 7, इनकी गुना करेंगे 13 दूनी 26 गुना 7, इनकी गुना कर लेंगे अब 6 सत्ते 42, हासिल को 4, 7 दूनी 14, 14 और 4 कितने हो गए 18। इसका एलसीएम 18 आ जाए, 182 आ जाएगा बच्चों। अब क्या करेंगे, इनकी जांच करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, जांच। इस जांच करना मैं इधर बता रहा हूं, मैं आपको नीचे लिखना है कॉपी के। जांच कैसी करवा रहा है ये, जांच के लिए कह रहा दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ और एलसीएम है। दो संख्या को हमने ए और बी मान लिया, ए क्रॉस बी। इनका गुणनफल किसके बराबर है, एचसीएफ गुना एलसीएम के। दो संख्याओं गुणनफल किसके बराबर है, एचसीएफ और एलसीएम के। दो संख्या कौन कौन सी हमारी, 26 और 91। कौन कौन से बच्चों, 26 और 91। इनकी गुना कर देंगे, ए का मान 26 गुना बी का मान 91 हो जाएगा बराबर एचसीएफ। एचसीएफ कितना है हमारा, 13 निकला था, गुना एलसीएम। एलसीएम कितना निकला था, 182। तो क्या करेंगे बच्चे, इनकी गुना कर देंगे। अब इधर भी गुना कर देंगे, गुना सभी बच्चे गुना अपने आप करेंगे, और गुना करके जो भी संख्या इधर की संख्या फिर बराबर इधर की संख्या इक्वल आनी चाहिए। समझ गए बच्चों, इधर की संख्या गुना करके इधर की संख्या इक्वल आनी चाहिए, तो जांच हमारी सही होगी।
सभी बच्चे गुना करके अपना आप लिखेंगे, सभी बच्चे गुना करके अपना आप लिखेंगे इसका आंसर। अब इसका सेकंड पार्ट करेंगे दूसरे का। दूसरे का सेकंड पार्ट है, एक पार्ट और करवाऊं, तीसरा पार्ट बच्चों अपने आप करना है दूसरे का। दूसरे का एक पार्ट और करवा रहा हूं मैं, दूसरा तीसरा पार्ट अपने आप करके सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे मुझे। सही है बच्चों। दूसरे का सेकंड पार्ट है 510 और 92, 510 और 92। सही है बच्चों। तो बच्चों इससे करेंगे अब, इसके HCF एलसीएम निकाल लेंगे, 510 के फैक्टर कर लेंगे बच्चों रफ कार्य पे, रफ पेज पे फैक्टर कर लेंगे 510 के। मैं यहां करके देख रहा हूं। सबसे पहले किससे काटेंगे, 2 से काटेंगे इसको, 2 दूनी 4, 1 बचा, 11 हो गए, 2 पंजे 10, 1 बचा, 10 हो गए, 2 पंजे 10। 2 से नहीं कट रहा अब ये, 3 से कट जाएगा, 3 से काटेंगे इसको, 3 अट्ठे 24, 1 बचा, 15 हो गए, 3 पंजे 15। अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, ये 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 5 एकम 5, कितने बचे 3, 35 हो गए, 5 सत्ते 35। अब किससे कटेगा, 17 से, ये 17 एकम 17। तो 510 के गुणनखंड कितने हैं बच्चों, 510 के गुणनखंड कितने हैं हमारे, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। अब किसके निकालेंगे, 92 के, 92 के गुणनखंड निकालेंगे बच्चों रफ पेज पे, रफ पेज पे निकालेंगे और यहां लिखेंगे 92 गुणनखंड निकालेंगे। किससे कटा, 2 से कटेगा, 2 चौक 8, 1 बचा, 12 हो गए, 2 छिक्का 12, फिर 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, फिर किससे कटेगा बच्चों, 23 से कटेगा ये, किससे कटेगा, 23 से। तो 23 से कम 23। तो 92 के गुणनखंड कितने आ गए, 2 गुना 2 गुना 23। तो अब क्या निकालेंगे बच्चों, HCF निकाल लेंगे। HCF क्या बताया था मेरे बच्चों, जो संख्या दोनों के अंदर कॉमन होगी, जो संख्या दोनों के अंदर कॉमन होगी वही हमारा HCF है। अब कौन कौन सी संख्या दोनों के अंदर कॉमन है, 2 ही कॉमन है बस, और संख्या कॉमन नहीं है। तो इसका HCF कितना आ गया, 2 आ गया बच्चों। अब क्या निकालेंगे हम, इसका LCM। क्या निकालेंगे बच्चों, LCM। LCM मैंने क्या बताया था, LCM निकालने के लिए सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, जो संख्या कॉमन है वो तो लेंगे ही बच्चों हम, जो संख्या दोनों के अंदर कॉमन है वो तो लेंगे ही, उनमें से एक संख्या लेंगे जो संख्या कॉमन है। जो संख्या बाकी बच रही है, ये बच रही है ऐसी, ये सारी लिख लेंगे। जो संख्या बाकी बच रही है उनको क्या लिखेंगे, सारी। तो 3 गुना 5 गुना 17 गुना 2 गुना 23। सही है बच्चों। इनकी गुना कर लेंगे, 2 तिया 6, 6 पंजे 30, और 30 की गुना 17, 30 गुना 17 गुना 23 की गुना 2 में करेंगे, 23 दूनी 46, 23 दूनी 46। इनकी गुना कर देंगे आपस में, 510 हो जाएगा बच्चों। ध्यान से देखिए, गुना करेंगे 510 और गुना कितना, 46। इनकी गुना कर लेंगे आपस में, 510 की गुना 46 में से करेंगे, 510 की गुना 46 से करेंगे, 6 0 0, 6 एकम 6, 6 पंजे 30 गुना 4 0 0, 4 एकम 4, 4 पंजे 20। इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 23,460 बच्चों।
गुना कर कितना आ गया बच्चों हमारा 23,460। अब क्या करेंगे, जांच करेंगे, क्या करेंगे इसकी जांच। जांच के लिए क्या कह रहा है, दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर हो, एचसीएफ गुना एलसीएम के। दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर कह रहा है बच्चों, एचसीएफ और एलसीएम के। दो संख्या में ना एक क्रॉस ए और बी मान ली, इनका गुणनफल किसके बराबर है, एचसीएफ गुना एलसीएम के। दो संख्या हमारी कौन कौन सी है, 510 और 92, यही तो है ए और बी का मान। ए और बी का मान 510 और 92, तो 510 गुना 92 बराबर एचसीएफ। एचसीएफ कितना निकला हमारा, 2 गुना एलसीएम। एलसीएम कितना निकला, ये। इनकी गुना करेंगे, तो गुना करेंगे बच्चों यहां लिखेंगे, फिर बराबर यहां लिखेंगे। इक्वल आनी चाहिए, सभी बच्चे गुना करेंगे। अगर हम इसकी गुना करें, 200, 2 छिक्का 12 का 2 का हासिल को 1, 2 चौक 8 रेख 9, 2 तिया 6, 2 चौक दूनी 4, 46,920 आ रहा इसकी गुना करके। इसकी भी गुना करके 46,920 आएगा बच्चों। फिर भी सभी बच्चे अपना आप गुना करेंगे, तो दूसरे का तीसरा पार्ट अपना आप करना है बच्चों, इस तरह ही करना है। गारंटेड बोल रहा हूं, एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर प्राप्त करोगे। ये जो पहला चैप्टर है, इसमें वन शॉट की वीडियो बनाने जा रहा हूं, जो कि 6 नंबर का गारंटेड बोल रहा हूं। 4 नंबर के सवाल है, 2 एमसीक्यू आएंगे। एमसीक्यू मैंने डाल रखे इस चैप्टर के, वायरल वीडियो करके, उस पर थंबनेल लग रहा वायरल वीडियो, इस चैप्टर के एमसीक्यू डाल रखे मैंने, जो कि इंपॉर्टेंट है। तो सही बच्चे एमसीक्यू जाके वहां से कर लेंगे, मैथ की वायरल वीडियो। अब तीसरा क्वेश्चन करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसका भी यही निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम। तीसरा क्वेश्चन, तीसरे का पहला है 12,15 और 21। इसके पहले भाज्य गुणनखंड करेंगे और फिर क्या निकालेंगे बच्चों, एचसीएफ और एलसीएम। सभी बच्चे रफ काले पे करेंगे, रफ पेज पे। 12 के गुणनखंड करेंगे हम। 12 गुणनखंड कितने होंगे बच्चों, 2 गुना 2 गुना 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 2 दूनी 4, 4 तिया 12। अब किसके गुणनखंड करेंगे बच्चों, 15 के करेंगे हम। 15 गुणनखंड कितने आएंगे, 3 गुना 5। अब किसके करेंगे हम, 21 के करेंगे। किसके करेंगे बच्चों, 21 के करेंगे। किसके गुणनखंड करेंगे बच्चों, 21 के। 21 को लिख देंगे हम 3 गुना 7 या 7 गुना 3, कैसे भी लिख सकते हैं। तो पहले सबसे पहले क्या निकालेंगे, एचसीएफ। एचसीएफ बच्चों मैंने क्या बताया था, जो संख्या इनके अंदर कॉमन हो वही एचसीएफ होएगा हमारा। 2 2 2 2 2 ऊपर वाले के अंदर, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 2 तो एचसीएफ नहीं आ रहा। 3 है, 3 सबसे ऊपर भी है, यहां भी है, यहां भी है, तो 3 कॉमन आ रहा है बच्चों इसके अंदर। इन संख्याओं के अंदर कितना कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, तो हमारा एचसीएफ यही है। अब क्या निकालेंगे, एलसीएम। क्या निकालेंगे बच्चों, एलसीएम। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक करेंगे, ऐसी करेंगे बच्चों, तरीका यही है हमारा करने का, बहुत आसान तरीका है, सभी बच्चे ध्यान से करेंगे। अब एलसीएम कैसे निकाल लेंगे, अभी मैंने पीछे क्या बताया था, जो संख्या तीनों के अंदर कॉमन है वो तो लेंगे ही, उनमें से एक संख्या लेंगे, और जो बाकी संख्या बची, क्या बची, ये बची रही हमारी, इन सबको ले लेंगे, इन सबको ले लेंगे। 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, इनकी गुना कर देंगे। 2 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60, 60 गुना 7, इनकी गुना करेंगे 420, 420। ये निकल गया एलसीएम। सही है बच्चों। अब क्या करेंगे, सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट मैं कर रहा हूं, थर्ड पार्ट अपना आप करेंगे सही बच्चे।
दूसरे का सेकंड पार्ट, तीसरे का सेकंड पार्ट है बच्चों, तीसरे पर्सन का सेकंड पार्ट क्या है? 17, 23 और 29। 17, 23 और 29। 17, 23 और 29। इसके करेंगे हम एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेंगे इन संख्याओं का। सबसे पहले 17 के गुणनखंड करेंगे। 17 गुणनखंड आएंगे बच्चों हमारे 17 गुना 1, क्योंकि 17 कटने का नहीं है किसी संख्या से, एक से कटेगा बस। 23, 23 के गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड पीछे करके देख लेंगे बच्चों। 23 भी 23 से कटेगा, किसी दूसरी संख्या से नहीं कटेगा। इसके गुणनखंड आ गए 23 गुना 1। अब 29 के करेंगे, 29 भी 29 से कटेगा। 29 के गुणनखंड भी 29 गुना 1। अब क्या निकालेंगे बच्चों? एचसीएफ। एचसीएफ क्या बताया था? जो संख्या तीनों के अंदर कॉमन हो, तीनों के अंदर कॉमन क्या है बच्चों? 1, तो वही हमारा एचसीएफ कहलाएगी। जो संख्या तीनों के अंदर क्या हो? कॉमन, वही हमारा क्या कहलाएगी? एचसीएफ। तो तीनों के अंदर क्या? 1 कॉमन है, तो 1 ही इसका एचसीएफ हो जाएगा। अब क्या निकालेंगे? इसका एलसीएम। क्या निकालेंगे बच्चों? इसका एलसीएम। नीचे लाइन से लिखेंगे। एलसीएम क्या निकालेंगे? जो संख्या कॉमन है वो तो लेंगे ही, एक कॉमन है वो तो लेंगे ही, और जो बाकी संख्या बची वो सारी ले लेंगे। ये बची, ये बची, ये बची। 17 गुना 23 गुना 29, इनकी गुना करेंगे। 17 एकम 17 गुना 23 गुना 29। इन सब की बच्चों गुना करके लिख देंगे, आंसर आ जाएगा। इन सब की गुना करके लिख देंगे, क्या आ जाएगा बच्चों? आंसर आ जाएगा, एलसीएम निकल जाएगा हमारा। तो सही बच्चे ध्यान से देखेंगे, मेथड यही यूज करेंगे। सही है बच्चों, और साफ साफ लिखेंगे। अब बोर्ड परीक्षा आ चुकी है तुम्हारी, साफ साफ लिखोगे तो एग्जामिनर खुश होके पूरे मार्क्स देगा। गलत गंदी राइटिंग लिखोगे तो एग्जामिनर काट भी सकता है आपके, अगर सवाल सही होगा तो काट भी सकता है वो एग्जामिनर। तो इसलिए मुझे सभी बच्चों से उम्मीद है कि एग्जाम में वे साफ साफ लिखेंगे अपनी कॉपी पर, एग्जाम कॉपी पर। अब तीसरे का सेकंड पार्ट आप सभी करेंगे। तीसरे का थर्ड, सेकंड पार्ट तो कर दिया, तीसरे का थर्ड पार्ट है ये 8, 9 और 25। इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे, आप सभी निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे बच्चों? एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। इसने एचसीएफ दिया है 306,657। सवाल में दिया है एचसीएफ दिया 306,657 बराबर 9 दिया है। एलसीएम याद करना है 306,657 का। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। तो सवाल दे रखा है इसमें हमें एचसीएफ दिया है, किसका दिया है? 306,657 का। किसके बराबर दिया है? 9 के बराबर। फिर एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम किसका निकाला? 306,657 का निकालना है। निकाल लो। ये हमें दो संख्या दी है बच्चों। क्या दिया है? 2 संख्या। तरीका यही होना चाहिए करने का। सही बच्चे ध्यान से देखेंगे। इसने हमें 2 संख्या दी है, इसे ए और बी मान लेंगे। ए बराबर 306 गुना बी बराबर 657। और एचसीएफ कितना दिया इसने? 9 दिया। इनका एचसीएफ कितना दिया है बच्चों? 9 दिया है। तो हमें निकालना क्या? एलसीएम निकालना है। क्या निकालना? एलसीएम। तो फॉर्मूला मैंने क्या लिखा था कि 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्या हमारी है ए और बी, इनका गुणनफल किसके बराबर होता है? एचसीएफ गुना एलसीएम के। किसके बराबर होता है? एचसीएफ गुना एलसीएम के। इनके मान रख देंगे। ए का मान 306 गुना बी का मान कितना? 657 बराबर एचसीएफ कितना? 9। हमें एलसीएम निकालना है बच्चों। क्या निकालना है? एलसीएम। एलसीएम निकाल लेंगे तो 9 इधर गुना में इधर लाएंगे, बट्टे में आ जाएगा। तो 306 गुना 657, ये चीज बट्टे में आ जाएगी। और एलसीएम बराबर
इसको इससे भाग कर लेंगे, भाग हो रहा है तो 9 से भाग हो रहा है ये, 9 तिया 27, 9 तिया 27, कितने बचे 3, 36 हो गए, 9 चौक 36, कितना आ गया 34 गुना 657। अब इनकी गुना कर लेंगे सही बच्चे, गुना करके जो आएगा वही आंसर होगा हमारा एलसीएम। सभी बच्चे गुना अपना आप करेंगे और मुझे सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में इसकी गुना करके बताएं कितना आंसर आए गुना करके। यही आंसर है बच्चों, मेथड यही होना चाहिए करने का, साफ साफ होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा प्रश्न है बच्चों। पांचवा प्रश्न क्या है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n 0 पर समाप्त हो सकती है। तो हमें क्या जांच करना है बच्चों कि किस प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n 0 पर समाप्त हो सकती है। तो बस हमें क्या लिखना है बच्चों, जो संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड में कम से कम 2 और 5 जरूर आएगा। जो संख्या 0 पर समाप्त होती है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में बच्चों 2 और 5 तो जरूर आएगा। तो पहले ये लाइन लिख देंगे इसके आंसर में बच्चों, पांचवे का आंसर यदि कोई संख्या, सही बच्चे ध्यान से सुनेंगे, 0 पर समाप्त होती है तब उसके अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार में कम से कम एक बार 2 क्रॉस 5, 2 गुना 5 आना चाहिए, 2 गुना 5 आना चाहिए। अब संख्या कौन सी कह रहा है बच्चों सवाल में, 6 कह रहा है, ये 6 की घात n। तो अगर हम 6 के फैक्टर करें तो 2 गुना 3 आ रहा है, अब बल्कि कितना आना चाहिए 2 गुना 5 जब 0 पर समाप्त हो रही है। जब 0 पर समाप्त हो रही है कोई संख्या तो क्या आना चाहिए 2 गुना 5 आना चाहिए। ऐसे गुणनखंड कर रहे हैं तो 2 गुना 3 आ रहे हैं, तो 5 तो आ नहीं रहा। तो लिखेंगे 6 का अभाज्य गुणनखंड करने पर, यहां आगे लिखेंगे 6 का अभाज्य गुणनखंड करने पर यह 2 गुना 5, 2 गुना 5 के रूप का नहीं होगा, के रूप का नहीं होगा। ये की जांच कर ली बच्चों। अगर कोई संख्या 0 पे खत्म समाप्त हो रही है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में क्या आना चाहिए भाई, कम से कम एक बार 2 और 5 आना चाहिए। और ये सवाल में 6 कह रहा, 6 के गुणनखंड करेंगे 2 गुना 3 आएगा, चलो 2 तो आएगा, 5 तो आ नहीं रहा। तो लिखेंगे 6 का अभाज्य गुणनखंड करने पर यह 2 गुना 5 के रूप का नहीं होगा। यही आंसर लिखेंगे बच्चों इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है छठा इसका, सभी बच्चे ध्यानपूर्वक करेंगे छठा क्वेश्चन इसका। छठा कह रहा व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 और प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं। भाज्य संख्याएं क्यों हैं? भाज्य संख्याएं क्यों हैं?
सबसे पहले भाज्य संख्या किन्हें कहते हैं वो सुनेंगे से बच्चे। इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों कंपोजिट नंबर। क्या होती है भाज्य संख्याएं? कि जो संख्या अपने आप से भाग हो, किसी दूसरी तीसरी संख्या से भाग हो, उसे बोलते हैं भाज्य संख्याएं। जो संख्या अपने आप से भाग हो, किसी दूसरी तीसरी चौथी संख्या से भी भाग हो, उसको क्या बोलते हैं? भाज्य संख्याएं। तो ये भी जांच करवा रहा है बच्चों। किस किस की करवा रहा है? एक तो पहली कंडीशन 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों? इसमें से 13 कॉमन ले लेंगे। इस कंडीशन को सोल्व करेंगे। इसमें से 13 कॉमन आ रहा है। 13 कॉमन आ रहा है तो क्या बचेगा हमारा? 7 गुना 11, 7 गुना 11 गुना 1 और प्लस का 1। ये तो कॉमन में चला गया ना, तो 13। तो 7 गुना 11, 11 एकम 11 प्लस कितना 1, इनके गुना कर देंगे। 13 गुना, ये चीज गुना में चल रही है। 11 सत्ते 77, 77 में एक जोड़ेंगे 78। ये हमारी बच्चों भाज्य संख्या आ गई हमारी। क्या आ गई हमारी? भाज्य संख्या। अगर इनकी गुना करो, गुना करके लिख सकते हो। गुना करके आप सभी लिख सकते हैं सही बच्चे। अब इसका सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है? 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4। गुना करके इसकी यहां लिख सकते हैं। इसकी हम सेकंड कंडीशन लिख देंगे। अब 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, फिर प्लस में क्या है? 5। ये भी करें, ये भी भाज्य संख्या है। इसको भी सोल्व कर लेंगे। सबसे पहले इस संख्या कॉमन क्या आ रहा है बच्चों? 5 आ रहा है। इसमें से कॉमन क्या आ रहा है? 5। बचा क्या हमारा? 7 गुना 6, ये तो बाहर चला कॉमन में, क्या बचा इसकी जगह? 1 गुना 4 गुना 3, फिर गुना 2, 2 एकम 2 और फिर प्लस का यहाँ क्या बचेगा? 1। ये तो बाहर चला गया कॉमन में। फिर 5 इंटू, इनकी गुना कर देंगे। 7 छिंग 42, 42 एकम 42, 4 तिया 12, 12 दूनी 24 गुना 24 और प्लस कितना? 1। तो 5 गुना, इनकी गुना कर लेंगे बच्चों। गुना करेंगे 24 दूनी 48, हासिल को 4, 24 चौके 96 और 96 और 4 कितने हो गए? 1000। इनकी गुना करके 1008 आ गया और प्लस के कितना? 1। तो 5 गुना इन्हें जोड़ेंगे तो 1009 हो जाएगा। 1009 इनकी गुना कर लेंगे। ये भी हमारी भाज्य संख्या आ गई। सही है बच्चों। इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, इस वीडियो का बच्चों अंतिम क्वेश्चन है, सॉरी इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन नहीं है। इसके साथ दूसरी एक्सरसाइज भी जोड़ है बच्चों, इसकी सेकंड एक्सरसाइज भी है। इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, इसका सेकंड एक्सरसाइज भी है। 1 शॉट में खत्म कर रहे हैं बच्चों में, एक एक चैप्टर करके। अगला क्वेश्चन है बच्चों इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। फिर इससे अगली नेक्स्ट एक्सरसाइज चल जाएगी 1.2 वाली। उसी एक्सरसाइज में ऐसा तो जरूर आएगा 4 नंबर का क्वेश्चन। सभी स्टूडेंट उस एक्सरसाइज को ध्यान से समझेंगे। ये वाली एक्सरसाइज, इसमें से 2-2 नंबर का और 1-1 नंबर का आएगा। 1 नंबर का एमसीक्यू में आएगा, 2 नंबर का तेलुगु में क्वेश्चन आएगा। आएंगे जरूर बच्चों, ध्यान से करने। इसमें लिखेंगे 7वां क्वेश्चन है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। कोई खेल का मैदान है, ये बच्चों हमारा खेल का मैदान है, ये हमने खेल का मैदान मान लिया।
के चारों ओर वृत्ताकार पथ है। इसके चारों ओर वृत्ताकार पथ है। वृत्ताकार क्या है बच्चों? पथ है। खेल के मैदान के चारों ओर क्या है? वृत्ताकार पथ है। इस मैदान के चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। जो मैदान है, इस मैदान के चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। 18 मिनट लग रहे हैं सोनिया को इस मैदान के चक्कर लगाने में। कितने चक्कर लग रहा है बच्चों सोनिया को? 18 मिनट लग रहे हैं एक चक्कर काटने में। फिर क्या? जबकि इसी प्रकार मैदान का चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। इसी खेल के मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को कितने मिनट लग रहे हैं? 18 मिनट। सॉरी 12 मिनट लग रहे हैं बच्चों। कितने मिनट लग रहे हैं रवि को? 12 मिनट लग रहे हैं। सही है। फिर कह रहा सवाल में कि मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? एक ही स्थान पर चल रहे हैं वो दोनों एक स्थान पर चल रहे हैं और एक ही समय पर चल रहे हैं। तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे बच्चों, तो हमें क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। जब दोनों एक स्थान पर चल रहे हैं, एक ही समय पर चल रहे हैं, और लास्ट में क्या कह रहा कि वे पुनः प्रारंभिक स्थान, कितने समय बाद प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो क्या निकालेंगे? एलसीएम। तो 18 और 12 क्या निकालेंगे बच्चों? एलसीएम। 18 की गुणनखंड कर लेंगे पहले। 18 गुणनखंड सभी बच्चे पीछे करेंगे। कितने आएंगे? 2 गुना 3, 2 तिया 6, 6 तिया 18। 18 गुणनखंड ये हो गए। अब किसके करेंगे? 12 की गुणनखंड कर लेंगे। 12 गुणनखंड कितने आएंगे? 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 तिया 12। अब क्या निकालेंगे बच्चों? एलसीएम निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? एलसीएम। एलसीएम मैंने क्या बताया था? जो संख्या दोनों के अंदर कॉमन है वो तो लेंगे ही। जो संख्या दोनों के अंदर कॉमन है वो तो लेंगे ही। और जो बाकी संख्या 3 भी कॉमन है, 3 को भी ले लिया। 2 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है, 3 को भी ले लिया। अब सिंगल सिंगल क्या बच रही है? 3 और 2, ये सारे लिख लेंगे तो सिंगल संख्या बच रही है। अब क्या करेंगे? इनकी गुना कर देंगे। क्या कर देंगे इनकी गुना? 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 दूनी 36। 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 दूनी 36। तो वे दोनों एक स्थान पर 36 मिनट बाद मिलेंगे बच्चों। रवि और सोनिया एक स्थान पर कितने मिनट बाद मिलेंगे? 36 मिनट बाद। तो लिख लेंगे सोनिया और रवि एक स्थान पर 36 मिनट बाद मिलेंगे। सही है बच्चों, ये इसका आंसर है। मेथड बच्चों यही होना चाहिए सबका करने का। सही है। अब दूसरे एक्सरसाइज सवाल करते हैं। पहला क्वेश्चन करते हैं इस एक्सरसाइज का। प्रश्नावली 1.2, इसका सॉल्यूशन बता रहे हैं बच्चों आज। पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 एक अपरिमेय संख्या है।
पेपर में या तो रूट 2 करके आएगा या रूट 5 करके आएगा, कुछ भी आ जाए सॉल्यूशन ऐसे ही करना है बच्चों, या तो रूट 5 या रूट 2 या रूट 3 कुछ भी आ सकता है, सॉल्यूशन ऐसे ही करना है। इस सॉल्यूशन को सही बच्चे ध्यानपूर्वक समझेंगे। सिद्ध कीजिए कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों क्या करेंगे, इस तरह के सवाल करने में, सवाल करने के लिए अगर सवाल में अपरिमेय संख्या दे रखा है, सवाल में क्या दे रखा है, अपरिमेय संख्या, तो इसका उल्टा मान के चलेंगे हम। क्या मान के चलेंगे, इसका उल्टा। अगर सवाल में अपरिमेय दे रखा तो परिमेय मान के चलेंगे, तो लिख लेंगे माना रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, माना रूट 2 एक परिमेय संख्या है। कोई बच्चा नोट नहीं करेगा, पहले समझेंगे सभी बच्चे। जब ये परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या क्या होती है, जो p/q की फॉर्म में होती है कंडीशन, उसे परिमेय संख्या बोलते हैं बच्चों। यानी कि जिसका अंश भी हो, जिसका हर भी हो, उसे बोलते हैं परिमेय संख्या। तो रूट 2 बराबर मान लेंगे हम, रूट 2 बराबर p/q, और साइड में लिखेंगे हम जहाँ q डज नॉट 0, q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। फिर कोमा लगा लिखेंगे, कोमा p और q, कोमा p और q पूर्णांक हैं तथा p और q सहभाज्य संख्या है। पूर्णांक किसे कहते हैं बच्चों, जो प्लस के नंबर और माइनस के नंबर होते हैं उसको बोलते हैं पूर्णांक, और इनके साथ जीरो भी सम्मिलित होती है। प्लस और माइनस के नंबर क्या बोलते हैं बच्चों, पूर्णांक, इनके साथ क्या होते हैं, जीरो भी सम्मिलित होती है। p और q पूर्णांक है तथा फिर लिखे p और q सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है। अब इसमें सहअभाज्य संख्या है बच्चों, सह अभाज्य संख्या को बोलते हैं को प्राइम नंबर, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में को प्राइम नंबर। को क्या होते हैं बच्चों, ये जिनका HCF 1, जिन दो संख्याओं का HCF 1 हो उसको बोलते हैं हम सह अभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं बच्चों उनको, सह अभाज्य संख्या। जिन दो संख्याओं का HCF क्या रहा हो 1, उसको बोलते हैं हम सह अभाज्य संख्या, यानी कि को प्राइम नंबर इंग्लिश में बोलते हैं। ये मान लिया हमने। अब क्या करेंगे हम, इसकी गुना इधर कर देंगे, तो p बराबर कितना है, रूट 2 क्यों आ जाएगा, p बराबर रूट 2 क्यों। अब रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, वर्क करेंगे दोनों तरफ बच्चों, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे, p का स्क्वायर बराबर रूट 2 इंटू क्यू, रूट 2 इंटू क्यू, इसका वर्ग कर दिया तो p का स्क्वायर बराबर, इसका रूट से स्क्वायर कट जाएगा, क्या होगा, इसका रूट से स्क्वायर कटेगा, क्या आएगा, 2 क्यू का स्क्वायर, रूट से स्क्वायर कटेगा, क्या आएगा, क्यू का स्क्वायर। ये कंडीशन बन गई बच्चों। अगर बच्चों हम क्या करेंगे, अगर 2 इधर गुना में इधर लाएंगे बटे में आ जाएगा, तो p स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, p स्क्वायर बटे 2। तो जब p स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा तो क्या लिखेंगे हम, p स्क्वायर 2 से विभाज्य होता है, p स्क्वायर 2 से विभाज्य का मतलब भाग होता है, सही है। तो यहाँ लिखेंगे अब यहाँ
पी स्क्वायर 2 से विभाज्य होता है। जब पी स्क्वायर 2 से विभाज्य होता है तो बच्चों पी भी तो 2 से विभाज्य होएगा। जब पी स्क्वायर 2 से विभाज्य होता है तो पी भी 2 से क्या होगा, विभाज्य है। तो लिखेंगे तथा पी भी 2 से विभाज्य होता है। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। ये जो कंडीशन बनी हमारी पी स्क्वायर बराबर 2 क्यू स्क्वायर, इसको समीकरण 1 मान लिया बच्चों। फिर क्या करेंगे इससे आगे? अब इतना करने के बाद बच्चों करेंगे P बराबर जितना रूट के अंदर है वही रखेंगे हम। 2x रख लो या 2m रख लो या 2n रख लो, कुछ भी रख सकते हैं बच्चों हम। जितना रूट के अंदर है वो संख्या लेंगे हम। रूट 5 है तो 5 लेंगे, रूट 2 है तो 2 लेंगे। तो यहाँ 2m रखने पर लिख देंगे P बराबर 2m रखने पर। m के साथ x ले लो, y ले लो, n ले लो, कुछ भी ले सकते हैं हम, कोई ज़रूरी ना कि m लें। तो P बराबर 2m रखने पर अब P बराबर 2m कहाँ रखेंगे? समीकरण 1 में। P बराबर 2m समीकरण 1 में रखने पर ऐसे लिखना बच्चों। P बराबर 2m कहाँ रखेंगे? समीकरण 1 में रखने पर। ये लाइन लिखनी है ऐसा करके रख दो। अब यहाँ P की जगह 2m का स्क्वायर बराबर 2q का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। m का स्क्वायर बराबर 2 इंटू क्यू का स्क्वायर। अब 2 से कट रहा है ये, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, कितना आ जाएगा? 2m का स्क्वायर बराबर कितना? क्यू का स्क्वायर, क्यू का स्क्वायर। फिर वही कंडीशन लिखेंगे। 2 इधर गुना में बच्चों इधर लाएंगे बटे में आ जाएगा। 2 इधर गुना में इधर लाएंगे बटे में, तो क्यू स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा। क्यू स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा? 2। तो यही कंडीशन लिखेंगे जो ऊपर लिखी हमने कि यहाँ क्यू स्क्वायर 2 से विभाज्य होता है। यहाँ क्यू स्क्वायर 2 से विभाज्य होता है तथा क्यू भी 2 से विभाज्य होता है। जब क्यू स्क्वायर 2 से विभाज्य होता है तो क्यू भी तो होएगा 2 से विभाज्य है। तो लिख देंगे तथा क्यू भी 2 से विभाज्य होता है। ये लाइन जरूर लिखेंगे, विभाज्य होता है। इसको मान लेंगे समीकरण 2। क्या मान लेंगे इसको बच्चों? समीकरण 2। अब समीकरण 1 में 2 से करेंगे। अब समीकरण 1 व 2 से देखो, समीकरण 1 ये रही हमारी, समीकरण 2 ये रही। अगर हम इसका HCF निकाल लेंगे बच्चों, क्या निकाल लेंगे? HCF। तो HCF हमारा 2 आ रहा है। क्या आ रहा है हमारा? HCF 2 आ रहा है। और हमारा HCF कितना आना चाहिए बच्चों? 1, क्योंकि P और Q सहभाज्य संख्या है। P और Q क्या है हमारी? सहभाज्य संख्या। इसके अकॉर्डिंग हमारा HCF 1 आना चाहिए। अगर हम ये कंडीशन सोल्व करें तो इसका हमारा HCF कितना आ रहा है बच्चों? 2 आ रहा है। ध्यानपूर्वक देखेंगे, अगर हम इनका HCF निकाल लेंगे तो कितना आएगा? 2। तो लिखेंगे बच्चों समीकरण 1 में 2 से कि HCF डज नॉट टेक
कि HCF 1 के बराबर नहीं आ रहा। जब 1 के बराबर नहीं आ रहा तो लिखेंगे हमारी परिकल्पना गलत है। आना कितना चाहिए HCF 2, 1 आना चाहिए, हमारा कितना आ रहा है HCF 2 आ रहा है, तो लिखेंगे आता है हमारी परिकल्पना गलत है। आता है हमारी परिकल्पना गलत है। अतः फिर लिखेंगे अतः जब परिकल्पना गलत है तो लिखेंगे √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो लिखेंगे बच्चों सिद्ध हुआ। इतना करना है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। √2 वाला, √5 वाला, ये √3 भी आ सके। दूसरा क्वेश्चन करेंगे अब। दोबारा मैं इस तरह के बता रहा हूँ। सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। सॉल्यूशन करेंगे तो सवाल में क्या कह रहा है बच्चों, अपरिमेय संख्या कह रहा, तो क्या करेंगे, इसका उल्टा मान के चलेंगे। अपरिमेय कह रहा तो परिमेय लेके चलेंगे। तो लिखेंगे माना √5 एक परिमेय संख्या है। माना √5 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या तो लिखेंगे √5 बराबर p/q। √5 बराबर p/q। इसकी गुना इधर कर देंगे बच्चों फिर अब, तो p बराबर √5 हो जाएगा। साइड में वही चीज़ लिख लेंगे पहले। क्या लिखेंगे बच्चों, जहाँ q डज नॉट 0, यानी q का मान 0 के बराबर नहीं आना चाहिए। फिर लिखेंगे p और q पूर्णांक है। p और q पूर्णांक है तथा p और q सहभाज्य संख्या है। तथा p और q सहअभाज्य संख्या है। ये लाइन लिख देंगे। तो क्या करेंगे, इसकी गुना इधर कर देंगे, तो p बराबर √5 हो जाएगा। अब क्या करेंगे बच्चों, रूट हटाने के लिए दोनों तरफ वर्क करेंगे। पेपर में 5 नंबर का पूछा जाएगा, ध्यान से करना बच्चों। दोनों तरफ वर्क करने पर
वर्क करेंगे तो पी का स्क्वायर बराबर इधर क्या कर लेंगे, वर्क कर लेंगे, तो पी का स्क्वायर बराबर रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो 5 क्यू का स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों, 5 क्यू का स्क्वायर। अब क्या मान लेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे इसको। तो बच्चों क्या करेंगे, अब अगर 5 को हम इधर लाएंगे तो बटे में आ जाएगा, तो पी स्क्वायर बटे 5 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पी स्क्वायर 5 से विभाज्य होता है, यहाँ पी स्क्वायर 5 से विभाज्य होता है तथा जब पी स्क्वायर 5 से विभाज्य होता है तो पी भी 5 से विभाज्य होएगा। ध्यान से देखेंगे बच्चों, समझेंगे। जब पी स्क्वायर 5 से विभाज्य होता है तो पी भी किससे विभाज्य होएगा, 5 से। तो लिखेंगे तब पी भी 5 से विभाज्य होता है। फिर क्या करेंगे बच्चों, अब p बराबर मैंने क्या बताया, जो संख्या रूट में उसे लेंगे 5, इसके साथ m रख लो, n रख लो, x रख लो, y रख लो, कुछ भी रख सकते हैं। तो मैं m ही रख रहा हूँ, p बराबर 5m। समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर तो p का मान 5m रख देंगे। समीकरण 1 ये रही, p बराबर 5m। तो 5m का क्या हो जाएगा बच्चों, स्क्वायर हो जाएगा, बराबर कितना, 5q का स्क्वायर। तो सोल्व करेंगे इसको, 5 का स्क्वायर 25, m के ऊपर भी स्क्वायर है, फिर बराबर 5q स्क्वायर, 5q का स्क्वायर। 5 से कट जाएगा ये 25, 5 से काटेंगे तो 5 पंजे 25, 5 आ जाएगा। तो क्या आएगा हमारा, 5m का स्क्वायर बराबर q का स्क्वायर। अगर देखें 5 इधर गुना में इधर लाएंगे बच्चों, बटे में आ जाए, q स्क्वायर बटे 5 आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे अब, यहाँ q स्क्वायर 5 से विभाज्य होता है, यहाँ q स्क्वायर 5 से विभाज्य होता है, अतः जब q स्क्वायर 5 से विभाज्य होता है तो q भी 5 से विभाज्य होगा, अतः q भी 5 से विभाज्य होता है। इसको समीकरण 2 मान लेंगे बच्चों, ऊपर जो कंडीशन बनी है वाली, समीकरण 2 मान ली इसको। तो क्या लिखेंगे अब, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 बच्चों ये रही, समीकरण 2 ये रही। अगर इसका एचसीएफ निकालना है, 5 5, एचसीएफ कितना आ रहा है बच्चों, 5 आ रहा है। ये भी 1 के बराबर नहीं आ रहा, ये भी 1 के
बराबर नहीं आ रहा तो लिख लेंगे HCF डज नॉट एक, इसका मतलब है HCF 1 के बराबर नहीं है, अतः हमारी परिकल्पना गलत है। अतः हमारी परिकल्पना गलत है, हमारी परिकल्पना गलत है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये, इन दोनों में से ज़्यादातर लगते हैं पेपर में, या तो ये √5 या √2 या √3 करके। √3 वाला अपना आप करके देखना प्रैक्टिस के तौर पर कि सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या है, ये वाला अपना आप करना है, प्रैक्टिस के तौर पर करना है बच्चों, करना ऐसी है। तीसरा प्रश्न है बच्चों इस वीडियो का, इस एक्सरसाइज का तीसरा प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये है कि वही करेंगे बच्चों, अपरिमेय रखा तो क्या करेंगे, परिमेय मानेंगे, तो लिखिए माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। अपोजिट मानेंगे, जो पर्सन में रखा उसका अपोजिट यानी कि उल्टा, एक परिमेय संख्या है। तो जब ये परिमेय संख्या है तो लिख लेंगे 3 + 2 √5 बराबर P/Q, क्योंकि परिमेय संख्या है। फिर क्या लिखेंगे, फिर वही लाइन लिख देंगे जहाँ Q डज नॉट 0, फिर लिखेंगे P और Q पूर्णांक है, P और Q पूर्णांक है। फिर लिखेंगे तथा P और Q सहभाज्य संख्या है, P और Q सहअभाज्य है। तो क्या करें, 2 √5 रूट वाली संख्या हम इधर ही ले लेंगे, बिगर रूट वाली संख्या एक तरफ ले लेंगे हम, तो रूट वाली कंडीशन हम एक तरफ ले लेंगे, इधर ले लेंगे। अब बिगर रूट वाली संख्या हम इधर ले लेंगे, ये इधर प्लस का इधर लाएंगे, माइनस का हो जाएगा, तो P/Q -3 हो जाएगा। अगर ऐसे हम √5 √5 बराबर नहीं, 2 इधर गुना में इधर लाएंगे, बटे में आ जाएगा बच्चों, तो P/Q -3 बटे में 2, 2 इधर गुना में इधर लाएंगे, बटे में आ जाएगा। यानी कि रूट की संख्या हमारी एक तरफ है, बिगर रूट की कंडीशन हमारी एक तरफ है। तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों, √5 हमारी अपरिमेय संख्या है और ये वाली कंडीशन हमारी परिमेय संख्या है। ये अपरिमेय संख्या है और ये क्या है, हमारी परिमेय संख्या है। तो हमेशा बच्चों अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या आपस में बराबर नहीं होती हैं, और इसमें बराबर आ रही हैं। तो ये कंडीशन हमारी अपरिमेय संख्या वाली है और ये कंडीशन हमारी परिमेय संख्या वाली है। तो क्या लिखेंगे, ये हमेशा बराबर नहीं होती, अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या क्या नहीं होती बच्चों, बराबर नहीं होती। तो लिखेंगे अतः हमारी परिकल्पना गलत है, अतः हमारी परिकल्पना गलत है, अतः अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या कभी बराबर नहीं हो सकती।
कभी भी बराबर नहीं हो सकती। तो लिखेंगे अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। फिर लिख देंगे सिद्ध हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका चौथा क्वेश्चन है, तीन पार्ट बट रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड कर रहे हैं। तो लिखेंगे चौथा प्रश्न, सिद्ध कीजिए कि निम्न संख्याएं अपरिमेय हैं। सिद्ध कीजिए कि निम्न संख्याएं अपरिमेय हैं। इसका पहला पार्ट 1/√2। फिर सेकंड पार्ट है बच्चों 7√5। फिर थर्ड पार्ट है हमारा इसका 6 + √2। 6 + के √2। इसके 3 पार्ट है इस प्रश्न में। ये 3 पार्ट एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी बच्चों। तो पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं हम। तो इसमें कह रहा है अपरिमेय, तो क्या करेंगे, उल्टा मान के चलेंगे बच्चों परिमेय। तो फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, तो लिखेंगे हम माना 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। उल्टा मान के चलेंगे, तो जब परिमेय संख्या है तो लिखेंगे 1/√2 बराबर किसके, P/Q के। तो साइड में वही लाइन लिख देंगे बच्चों, Q डज नॉट 0। फिर क्या लिखेंगे, P और Q पूर्णांक हैं तथा फिर P और Q सहअभाज्य हैं। ये लाइन लिख देंगे। तो क्या करेंगे अब, अगर मैं इसे उल्टा कर दूं या करके, अगर बटे में आ रहा तो इसको उल्टा कर दूं, √2 ऊपर आ जाएगा, एक नीचे आ जाएगा। तो √2 एक को मैं लिखना रहा, ये कंडीशन भी उल्टी कर दूं मैं, Q/P हो जाएगी, Q/P हो जाएगा। तो बच्चों क्या आ रहा है हमारा, ये √2 हमारी क्या है, अपरिमेय संख्या, और Q/P क्या है हमारी परिमेय संख्या। तो कभी अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या कभी बराबर नहीं हो सकती, अभी मैंने पीछे ही बताया था। तो क्या लिखेंगे बच्चों, अतः हमारी परिकल्पना गलत है। अतः हमारी परिकल्पना गलत है, क्योंकि अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं हो सकती। कभी भी बराबर नहीं हो सकती।
जब ये बराबर नहीं हो सकती तो लिखेंगे, आता है 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। आता है 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध हुआ। ऐसे सेकंड पार्ट करेंगे बच्चों। सेकंड पार्ट है हमारा इसका कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो लिखेंगे माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, उल्टा मान के चलेंगे। तो लिखेंगे माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। तो जब परिमेय संख्या है तो क्या करेंगे, 7√5 बराबर p/q ले लेंगे बच्चों। साइड में क्या लिखेंगे बस वही लाइन लिखेंगे, q डज नॉट 0, फिर कोमा लगा के लिखेंगे p और q पूर्णांक है, फिर तथा p और q सहभाज्य है। ये लाइन जरूर लिखनी है हर किसी क्वेश्चन में। तो बच्चों रूट वाली संख्या हमने एक तरफ ले ली, दीगर रूट वाली संख्या हमने एक तरफ ले ली, साथ इधर गुना में इधर लाएंगे, बट्टे में आ जाएगा। तो p/7 हो जाएगा। तो फिर वही कंडीशन बन गई कि √5 और यानी कि अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या आपस में बराबर आ रही हैं। अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या क्या आ रही है बच्चों, बराबर आ रही है। तो क्या लिखेंगे, वही लाइन लिखेंगे बच्चों, अपना आप लिखनी है लाइन ये। अतः हमारी परिकल्पना गलत है क्योंकि अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं हो सकती। क्या लिखना है बच्चों, ये लाइन लिखनी है। हमारी परिकल्पना गलत है क्योंकि अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं हो सकती। ये लाइन लिखने के बाद फिर क्या लिखेंगे, अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध हुआ। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध हुआ। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब बच्चों थर्ड पार्ट करते हैं इसका। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक करेंगे, 5 नंबर पक्के करने हैं सभी को। थर्ड पार्ट है हमारा 6+√2, 6+√2। तो वही लाइन लिखेंगे, माना 6+√2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो इसके बराबर p/q ले लेंगे, चूँकि 6+√2 बराबर p/q। साइड में लिखेंगे कि q डज नॉट 0, फिर कोमा लगा के लिखेंगे p और q पूर्णांक है तथा p और q सहअभाज्य हैं। ये लाइन लिखनी है बच्चों, p और q पूर्णांक है और p और q सहअभाज्य हैं। तो अब क्या करेंगे, सोल्व करेंगे इसको। रूट वाली कंडीशन हमने एक तरफ ले ली, रूट वाली संख्या हमने एक तरफ ले ली, बिगर रूट वाली संख्या हमने एक तरफ ले ली। तो p/q माइनस के 6, ये इधर प्लस का इधर लाएंगे माइनस का। फिर वही कंडीशन बन गई हमारी, इधर अपरिमेय संख्या है, इधर क्या है, परिमेय संख्या है। तो फिर वही लाइन लिख लेंगे, अतः हमारी परिकल्पना गलत है, अतः हमारी परिकल्पना गलत है क्योंकि अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या
कभी भी बराबर नहीं हो सकती, कभी भी बराबर नहीं हो सकती। फिर लिखेंगे अतः 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों ये वाली एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.2 तो बहुत ही इम्पोर्टेंट थी। इससे हर बार हाफ ईयरली एग्जाम में, प्री बोर्ड में और बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन 5 नंबर का पूछा जाता है। मुझे सभी बच्चों से उम्मीद है इस एक्सरसाइज को सभी ध्यानपूर्वक करेंगे और सभी को समझ में आया होगा। तो बच्चों अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।